नमस्कार। आप सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार एवं बहुत बहुत नमस्कार उन बंधुओं को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज हम लोग कथा करेंगे श्री राम जी की। श्री रामचंद्र जी लंका में गए, दोबारा विभीषण को समझाने और राज्य करने का तरीका देखने कि विभीषण जी कैसे राज्य कर रहे हैं। अपने ही हाथों से सेत बांध के 3 टुकड़े कर दिए श्री रामचंद्र जी ने। ये सारी कथा आज हम लोग जानेंगे। और लेकिन एक आग्रह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये सिर्फ सनातनियों के लिए है, क्योंकि वही ऐसी कथा पसंद करेंगे, सनातनी लोग ही। सब तो ऐसी कथा पसंद नहीं करेंगे। इस दुनिया में सारे लोग तो इस कथा को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो ईश्वर को मानते हैं, जो धर्मानुरागी हैं, उनके लिए है ये कथा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल और जवाब है। भीष्म जी ने पूछा और पुलस्त जी ने उत्तर दिया। तो भीष्म जी पूछते हैं ब्रह्म से, श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी मधुर है, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल में उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहें, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम को विचार मग्न देख यूँ बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वह जहाँ विभीषण है वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूँगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना।
लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए, बैठे। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहाँ भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगरों में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयागराज में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने गृद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, वहाँ सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहाँ सबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहाँ सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। वीर, बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा बानर राज सुग्रीव अन्य बानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुँचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज जाम्बवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहाँ आए। अंतःपुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव जी बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की, यह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूँगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम जी और भरत जी ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते से अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा।
किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि में पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पुल पूरा तैयार कर दिया। देखो यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती जी सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहाँ उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की सी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्वबंद चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित श्रीलंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य
कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पूरी ही नहीं, यह पूरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। वे वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वे ही 10 ग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ तुम रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यूँ कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ गए और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती है। आप कृपा करके उसे दर्शन दे दीजिए। श्री राम ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूँगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मतः मेरी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीते रहो। वीर मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम वाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान यहीं अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से
यहाँ सुखपूर्वक रही हैं, परंतु मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट श्री सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार कह रही थी, उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है? श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण,